नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ हैं सुनील गर्ग जी, जो कि अभी जिला संयोजक मयूर विहार से हैं और अभी व्यापारियों का सम्मेलन का कार्यक्रम आपने 12 तारीख को किया है। सबसे पहले सर उसकी बधाई हो, आपने किस तरीके से किया, कैसा मैसेज देंगे समाज में आप? बहुत बहुत धन्यवाद हमवीर जी। जी जैसा कि मेरे को जिले से आदेश मिला, जी उसी आदेश के तहत 12 तारीख को 2 दिन का समय मिला। 10 तारीख को मेरे को आदेश मिला और 12 तारीख को सम्मेलन करना था। जी 2 दिन के अंदर अंदर पूरे जिले के अंदर सभी से संपर्क करके और बहुत ही अच्छे स्तर पर हमने ये सम्मेलन किया, जिसमें माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी की उपस्थिति रही और जिलाध्यक्ष रहे और जितने भी पूरे जिले के अधिकारी हैं, जिले के जितने पदाधिकारी हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हुए। साथ ही सारे क्षेत्र के व्यापारी और जितने भी हमारी RW हैं जी सोसाइटी की और पॉकेट्स की, उनकी सारी PST उसमें रही। हर्ष मल्होत्रा जी ने बजट के ऊपर पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से व्यापारियों को समझाया। ये मेन जो कार्यक्रम का नाम था, बजट पर चर्चा व्यापारी सम्मेलन। जी बजट के ऊपर चर्चा थी इसमें, जिसमें हर्ष मल्होत्रा जी ने सभी व्यापारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से बजट के बारे में बताया कि बजट क्या होता है और उससे क्या फायदे व्यापारियों को होने वाले हैं। सर, जिस तरीके से गर्ग साहब आपने ये सम्मेलन किया, इस तरीके व्यापारियों को ऐसे सम्मेलनों से, सेमिनारों से क्या क्या फायदे होते हैं और वो क्या क्या लाभ ले सकते हैं? व्यापारियों को इससे बहुत फायदे हैं। उन्होंने जैसे बताया हर्ष मल्होत्रा जी ने कि जो अभी जो 2024 का जो बजट है, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या प्रावधान व्यापारियों के लिए किए हैं और किस प्रकार से व्यापारियों को उसमें फायदे हैं, वो सारा उन्होंने विस्तार से समझाया। सर, हाल ही में भी 15 अगस्त मनाया गया, कल बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या कहेंगे देशवासियों के लिए, आपने कैसा मनाया, कैसा लगा इस बार आपको? विभिन्न जगह जाना रहा, कई जगह जाना रहा कल के कार्यक्रमों में जी और लोगों में जो मोदी जी ने एक आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, इससे हर जो देशवासी है उसके अंदर देश प्रेम की भावना का एक संचार होता है। जी हर आदमी जब एक तिरंगा हाथ में पकड़ता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी आदमी जब तिरंगा पकड़ता है ना हाथ में, तो उसके अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी और उसके अंदर एक स्वतः ही देश प्रेम की भावना हिलोरे मारने लगती है। बिल्कुल। और सभी जगह जाना रहा, बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे सभी जगह, बहुत अच्छा रहा। सर, हाल ही में अभी देश के हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, वो दंगा हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और कुछ लोग देश सबसे पहले नहीं मानते हैं, कुछ लोग देश सबसे पहले मानते हैं, कुछ लोग धर्म को प्राथमिकता देते हैं, चाहे इंसानियत को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को, आप जिस तरीके से चल रहा है? देखिए, जो पड़ोसी देश में हो रहा है जी, वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो पड़ोसी देश का मुद्दा नहीं है जी, उस मुद्दे को जो और बाहर के देश हैं जी, उन्होंने वहां सत्ता परिवर्तन कराया है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से पाकिस्तान का नाम सभी को पता आ ही रहा है, जी, चाइना का नाम उसमें आ ही रहा है और भी एक दो देश है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन देश लोगों ने, क्योंकि भारत की पूरे विश्व के अंदर धमक और धाक ये बढ़ती जा रही है, जिसको कुछ देश पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी जी देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, देश नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा चेहरा बन के उभर रहे हैं कि जिसका सामना करने में हर विदेशी प्रधानमंत्री या विदेशी ताकतें उनका सामना नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण उनको जो है इस तरह के नैरेटिव जो बना बना करके उनको जो डाउन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कोई भी देश सफल नहीं हो पाएगा। मोदी जी इस देश में अगर कहा जाए भगवान का दूसरा अवतार है। उन्होंने देश के लिए जो किया है वो आने वाले समय में और अभी तक कोई नहीं कर पाया। वो देश को 2047, मुझे भी नहीं पता कि 2047 तक मैं हूं, आपको भी नहीं पता और मोदी जी को भी नहीं पता कि 2047 तक मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन इसे कहते हैं सोच, विजन। जी, उनके पास एक विजन है देश को आगे ले जाने का। पिछले 10 सालों के अंदर आप देखिए देश कहां था और आज कहां है और आने वाले इन 5 सालों में कहां होगा। तो 2047 का नारा तो जरूर दिया है, लेकिन पूरा ऐसा विश्वास है कि देश 2047 से पहले ही विकसित देश का तमगा हासिल कर लेगा। सर, विपक्ष का आरोप है कि एक तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है देश में और विपक्ष भी वो बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उस तरह की सपना विपक्ष के नेता कई लोगों ने बयान भी दिया है। क्या ऐसी संभावना भारत में? ऐसी सपने हैं देखने तो सबको क्या फर्क पड़ता है जी, क्या फर्क पड़ता है? रहा महंगाई तो कांग्रेस अपना समय भूल गई। आज से 20 साल पहले 100 रुपए किलो प्याज बिक रही थी जी, 100 रुपए की उस समय क्या कीमत थी, आज 100 रुपए की क्या कीमत है? तो महंगाई कहाँ है?
कौन कहता है महंगाई है? क्या उसी अनुपात में हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है? क्या उसी अनुपात में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ रही है? क्या उसी अनुपात में रुपए का मूल्य नहीं बढ़ रहा है? आज रुपए की वैल्यू क्या है और आज से 10 साल पहले क्या थी, आज से 50 साल पहले क्या थी? तो ये जो विपक्ष का जो नारा है ना महंगाई, ये झूठा और खोखला नारा है, इसमें कुछ नहीं है। सर, जो बांग्लादेश में हुआ है, क्या दिल्ली के चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली की अपनी राजनीति है, बांग्लादेश की अपनी राजनीति है। दिल्ली दिलवालों का शहर है जी। तो दिल्ली की राजनीति पे बांग्लादेश की राजनीति का क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, इस बार जो चुनाव आ रहे विधानसभा के, जी, भाजपा की कैसी तैयारी है? भाजपा की अपनी पूरी तैयारी है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगा हुआ है विधानसभा की तैयारी में, और बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसका नतीजा आपके सामने होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। जी। अब हाल ही में सर अभी त्योहार आ रहे हैं, कई जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, तो देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और अभी बहुत जल्दी ही दीपावली आने वाली है, सभी त्योहारों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग पूरे देश में सभी त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास से मनाएं और खुशियों के साथ मनाएं। चलते चलते सर एक सवाल और, जो देश में अभी माहौल बना हुआ है पड़ोसी देशों की स्थिति को देखते हुए, और हिंदुस्तान के देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, सभी धर्मों के लोगों को आप? देखिए, मेरा तो यही एक है, राष्ट्र सर्वप्रथम। जी। अगर मेरे मन में राष्ट्र सर्वप्रथम है तो मुझे कोई भी देश डाउन नहीं कर सकता, कोई भी मुझे डाउन नहीं कर सकता। देश सर्वप्रथम है, उसके बाद मेरी जाति धर्म वो सब मेरे बाद में आते हैं। यही सभी से मेरा कहना है कि देश को सर्वप्रथम माने, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब देश सभी के लिए प्रथम है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान सुनील गर्ग जी। उनका साफ कहना है कि सबसे पहले इंसानियत और देश सबसे पहले, जहाँ पे हम रहते हैं पहले उसकी रक्षा करनी चाहिए, और हमने हमारे आसपास में जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे लोग हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना है, ऐसी उनकी सोच है। फिर हम किसी बात पर, किसी मुद्दे पर बात करने के लिए किसी मेहमान के साथ देखना भूलना। फेस टू फेस मीडिया नहीं सुबह, दिल्ली।